डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत शानदार करियर है उन लोगों के लिए जो अब ये चाहते हैं कि जॉब से जो सेटिस्फेक्शन है, जो मेरे को हाइट अटेन करना था, कर चुका, लेकिन मेरी अभी भी इच्छा ये है कि मैं अभी भी और मेहनत कर सकता हूं और सीख सकता हूं, बशर्ते मुझे यहां से आगे जाना। या एक व्यक्ति जो गलती कर चुका, 7th क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक, ग्रेजुएशन तक अवेयर नहीं था, लाइफ को बहुत कैजुअली लेता था, अब दोबारा स्कूल में तो नहीं जा सकता। बहुत कैजुअल अप्रोच था इसका लाइफ को लेके। अब इस व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं यार, लाइफ बहुत क्रूशियल है, शायद मुझे पहले मेहनत करनी चाहिए थी, हमें ऐसा लगा। लेकिन अब क्या सिचुएशन है, अब स्कूल तो वापसी नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, आप आज तक सीरियस नहीं थे तो भी डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए खड़ी है। आज आप सीरियस हैं तो आप हमें ज्वाइन करिए, एक नए प्रकार का एजुकेशन करिए। कोई बात नहीं, जिन हाइट्स को आपने मिस कर दिया वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू पॉसिबल है। इट्स ए न्यू होप। आप जॉब में हैं, टेम्परेरी अपना टाइम देते हुए, बचे हुए टाइम में मेहनत करके स्टिल यू कैन मेक ए गुड लिविंग, दैट्स अ होप। हम बेस्ट हैं या नहीं बेस्ट है इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात बताइए, एक जॉब करता हुआ व्यक्ति जो जॉब नहीं छोड़ सकता, अपने परिवार को अगले महीने के लिए रोजी रोटी का मोहताज नहीं कर सकता, उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन बचता है क्या? क्या वो व्यक्ति जाके इंडस्ट्री डालेगा, सेलिब्रिटी बनेगा, अपने पैशन के लिए परिवार को गिव अप करेगा? कर भी देंगे तो कोई 1 करोड़ में एक व्यक्ति होगा, लेकिन 1 करोड़ में हजारों व्यक्ति उसी टाइम पे डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं बिना रिस्क फैक्टर के। ये हम लोग सॉल्यूशन है जो हम प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी को। हम बेस्ट नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक होपफुल ऑप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, जिस व्यक्ति ने 12th तक, ग्रेजुएशन तक, अपनी डिग्री तक लाइफ को सीरियस नहीं लिया और उसकी वजह से आज बेस्ट पोजीशन में नहीं है, ये व्यक्ति स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन अब बहुत मेहनत करना चाहता है। ये रियलाइजेशन कर रहा है कि इससे कुछ बेवकूफियां हो गई, गलती हो गई, ये उतना अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाया। क्या हम लोगों को इसे जिंदगी में दूसरा मौका नहीं देना चाहिए? फिर ये चाहते हैं क्राइम के रास्ते बढ़ेंगे तो जरूर क्राइम पकड़ लेंगे, लेकिन वहां पर भी डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन बनती है कि डोंट वरी, अगर आज भी मेहनत करने का जज्बा है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन ग्रो एक्सपोनेंशियली। पढ़े लिखे लोगों के साथ काम कर सकते हैं, एक दूसरे के एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करके दोबारा आगे बढ़ सकते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर देयर। वहां पर भी हम एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। एक फ्रेशर, एक यंगस्टर, वो नहीं चाहता कि जॉब के जाल में फंसे, स्टडीज के अलावा सेकंड प्रायोरिटी पे कुछ करना चाहता है। वहां पर भी एक्सपोनेंशियल इनकम की ग्रोथ, मतलब इनकम कितना भी मल्टीपल टाइम्स जा सकती है अगर हमारा बिजनेस मैनीफोल्ड जा रहा है। ऐसी किसी सिचुएशन में भी डायरेक्ट सेलिंग ट्राई किया जा सकता है। और यंगस्टर्स के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब्रॉड कॉलेज के बच्चे कुछ ना कुछ काम करते हैं अपनी स्टडीज को सस्टेन करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग से फोकस टूटता है, तो बॉस पूरे वर्ल्ड के अंदर, हर डेवलप्ड कंट्री के अंदर काम करने का कल्चर है। हमारे देश में उतने अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, जो पास आउट हो चुके हैं उन लोगों के लिए जॉब सफिशिएंट नहीं है, तो बेचारे कॉलेज के बच्चों को कहां से मिलेगी? लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बच्चों को रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रॉपर पॉकेट मनी नहीं मिलता, सस्ते सप्लीमेंट से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इंफीरियोरिटी का शिकार रहते हैं। इन सब चीजों से ओवरकम किया जा सकता है अगर पार्ट टाइम बिजनेस डेवलप किया जाए सेकेंड प्रायोरिटी के तौर पे रेदर देन फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड इफ यू आर डूइंग सो, डायरेक्ट सेलिंग प्लेज एन इंटीग्रल रोल इन अदर पीपल यंगस्टर लाइफ ऑल्सो। दिल्ली के अंदर आज आप लोग गूगल करिएगा, आई एम गिविंग यू एन इन्फॉर्मेशन, अगर कुछ सीनियर्स, कुछ माँ बाप भी सुन रहे हैं तो उन लोगों के लिए आई अवेकनिंग स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, और जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा। हम लोग बहुत टाइम सप्रेस करते हैं नीड्स को, सप्रेस करते हैं मेंटल लेवल्स को। इन दिल्ली के अंदर चेन स्नैचिंग गैंग्स पकड़े गए एंड पुलिस रिपोर्टेड that 50% of chain snatchers were from engineering background और MBA background। वो लोग इंजीनियरिंग या MBA कॉलेजेस में से आ रहे थे और अपने खर्चों को पूरा करने के लिए they came into a business, they came into chain snatching। वो सी एक्सप्रेशन था। डायरेक्ट सेलिंग वहां एक ऑप्शन हो सकती थी, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऑलरेडी इतना मिथ क्रिएट किया गया
कि यंगस्टर सोचता है मैं चेन स्नैचिंग कर लूंगा, डायरेक्ट सेलिंग के लिए शायद पब्लिक नेगेटिव है। तो जो लोग डायरेक्ट सेलिंग को नेगेटिव बोल रहे हैं, ध्यान रखिए कि आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, टेक्निकल डेटा नहीं है आपके पास। हाँ, कुछ लोगों ने कुछ गलत किया तो वो तो हर इंडस्ट्री में हुआ, रियल एस्टेट में भी हुआ है, फूड इंडस्ट्री में तो आज तक मिलावट का दौर चल रहा है। आपकी पूरी क्रॉप इंडस्ट्री को, पूरे फूड को कंटामिनेट कर दिया केमिकल से, क्या इससे ज्यादा बुरा किया डायरेक्ट सेलिंग? हमारे वाटर रिसोर्सेज को केमिकल कंटामिनेट कर दिया गया, क्या इससे बेहुदा किया डायरेक्ट सेलिंग ने? दिल्ली की हवा का एक एक कोना, एक एक पर मोल पोल्यूशन फूक दिया गया और छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा हो रहा है, क्या इससे ज्यादा बुरा किया डायरेक्ट सेलिंग ने? और अगर उन सबके साथ हम जी सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करते हैं, अनपढ़ थे, अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री तो ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन इससे हम लोगों के ऊपर ये बोझ नहीं आया करने वालों के लिए कि हम लोग बेस्ट प्रूव करने लगे। ये पागल बना हमें करना भी नहीं है। So we are not best, but yes, definitely we are solution for crores of people in India. हम करोड़ों लोगों की जरूरत जरूर है, बेस्ट हैं तो भी और बेस्ट नहीं है तो भी। अगर मैं पूरे संसार की बेस्ट इंडस्ट्री नहीं भी हूं तो मैं उन लोगों के लिए इकलौता ऑप्शन हूं जो अपनी जिंदगी को खोने के बाद दोबारा ट्राई करना चाहते हैं, या जॉब के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वो लोग जो आज किसी इनकम को कर रहे हैं लेकिन कल को जिन लोगों को ये डर है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार सेम फाइनेंशियल स्टेटस कैसे अटेन करेगा, अगर जिन लोगों को ये डर लगता है उनकी सिक्योरिटी के लिए भी मैं एक ऑप्शन। तो अगर मैं इतने सॉल्यूशंस कर रहा हूं, एक व्यक्ति जिसने शोरूम बना लिया, दुकान बना ली, या कोई भी रेस्टोरेंट कर लिया और वो सुबह से रात तक भागता है, अपने परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा, 2 साल नहीं दे पाएगा, 5 नहीं दे पाएगा, 10 नहीं दे पाएगा, 25 साल भी नहीं दे पाएगा, इस जीवन में वो एक औरत को अपनी वाइफ बोलेगा और अपने बच्चों को नाम देगा, लेकिन उनको टाइम नहीं दे पाएगा, ये पूरी जिंदगी अपने बिना परिवार के गुजार देगा एक दुकान पे बैठते बैठते। उस व्यक्ति के लिए भी भले ही मैं बेस्ट ना रहूं, लेकिन मैं एक ऑप्शन हूं। और जब तक मैं इन लोगों के लिए एक ऑप्शन हूं तो यस, हम करोड़ों लोगों को एक साथ सर्व नहीं कर सकते, लेकिन हम हजारों लाखों लोगों को भी अगर छूट करा दें, आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। करोड़ों लोगों की तो जिंदगी कोई नहीं बदल सकता है, इन सब चीजों की जरूरत रहेगी, लेकिन अगर कुछ हजार जिंदगियां भी हमारी कंसल्टेंसी से बदलती हैं तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम दूसरे लोगों के साथ कर रहे हैं। रीजन बीइंग, आज की तारीख में सगे ब्रदर की जिंदगी नहीं बदल पाता, माँ बाप बच्चों की नहीं बदल पाते, वहीं पर अगर कोई कंसल्टेंसी करके किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल रहा है तो यस, वी आर कंट्रीब्यूटिंग, और हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो रिमार्केबल है। तो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ट इंडस्ट्री भले ही ना हो, प्राउड इंडस्ट्री है। मैं अपनी नॉलेज को, अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा कर सकता हूँ, उन्हें ग्रो करने में मदद कर सकता हूँ, ये चीज मुझे इटर्नल गुड फीलिंग देती है। ये हर इंडस्ट्री में नहीं पॉसिबल है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं किसी को डांटे बिना, धमकाए बिना, बॉस बने बिना उस व्यक्ति को कहीं तक से कहीं तक के इनकम पे ले जाने के लिए मदद कर सकता हूँ। ये इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है। तो बेस्ट भूल जाइए, बेस्ट हमें किसी को प्रूफ नहीं करना है, हमारे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम बेस्ट के साथ काम करें। हम बेस्ट नहीं भी हैं तो भी हम बहुत इंपॉर्टेंट है और करोड़ों लोगों की जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब उनमें से जितने बुद्धिजीवी होंगे वो हमें चुनेंगे। अब दारुजनाइन बेस्ट क्यों है? अब मैं फिर वही बोलूंगा कि हम प्रूफ करने नहीं उतरे हैं। दारुजनाइन बेस्ट कंपनी है इसलिए करना है तो बेवकूफी है, सामयिक हर चीज बेस्ट होती है। हम बेस्ट नहीं है, लेकिन सेम गोज विद दारुजनाइन, हम इंपॉर्टेंट जरूर हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम अभी तक ओनली कंपनी है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक यानी कि ऑथेंटिकेटेड बिजनेस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कर रही है। ये एक सिग्निफिकेंट है जो दारुजनाइन को एक इंपॉर्टेंट चॉइस बनाता है। दारुजनाइन वो पहली कंपनी है जिसने किसी मोटिव के साथ, किसी विजन के साथ डायरेक्ट सेलिंग में पैर रखा। इससे पहले हर कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ माल बेचने आ रहा था, जैसे यूरेका फोर्ब्स आई थी, बाकी कंपनीज आई थी, वेयर सेलिंग वाज द ओनली टारगेट। बट हियर थोड़ा सा हमने सिनेरियो चेंज किया।
सब कंपनीज में ज्यादातर डायरेक्ट सेलर्स सिर्फ कमीशन बेस्ड सेल्समैन बन के रह गए थे। उन लोगों को पैसा तो मिल रहा था बट सोशल स्टेचर जीरो हो गया था। डायरेक्ट सेलिंग में दर्ज9 का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सदा जिंदगी भर के लिए मैं प्राउडली बोलता हूं हमने बदल के रख दिया है, क्योंकि अब आने वाली कंपनीज धीरे 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 उसी कॉन्सेप्ट पे आएंगी जिसको मैं बोलता हूं हम लोगों ने वो जो कॉन्सेप्ट है बीसी एंड एडी उसको मार्क किया दर्ज9 की प्रेजेंस में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। बिफोर दर्ज9 आफ्टर दर्ज9 एडी का कॉन्सेप्ट हम दोबारा लेके आए हैं, बिफोर दर्ज9 एंड आफ्टर दर्ज9। सबसे पहले डायरेक्ट सेलर को इस इमेज से बाहर निकालने के लिए काम किया कि आप सिर्फ एक कमीशन बेस्ड सेल्समैन हैं, बल्कि हम लोगों ने एजुकेशन बेस्ड मटेरियल सप्लाई किया, जहां आज एक आम डायरेक्ट सेलर पब्लिक को एजुकेट कर रहा है टुवर्ड्स दोस टॉपिक्स जिसको संसार के सभी बुद्धिजीवी डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उस लॉबी में खड़े हैं, आज हम वो बातें कर रहे हैं जो हर बड़े देश की सरकार कर रही है, साइंटिस्ट कर रहे हैं, सब पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। जो चिंतन मनन उनका है, जो कंसर्न्स उनकी हैं, आज सेम कंसर्न के ऊपर अगर कोई भी बिजनेस ग्रुप सबसे ज्यादा मासेस को एजुकेट करने का काम कर रहा है तो वहां मैं प्रॉब्ली बोलता हूं दर्ज9 कर रही है। प्रोडक्ट देना पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इट्स नॉट द होल प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट सबसे बड़ा काम मेरे लिए वो डायरेक्ट सेलर भी कर रहा है, भले ही जिसका प्रोडक्ट मूव नहीं हुआ लेकिन उसने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 40 लोगों को केमिकल्स के लिए एजुकेट किया। चाहे उनका डिसीजन करवा पाया नहीं करवा पाया, लेकिन एटलीस्ट सोशल कंट्रीब्यूशन में 40 लोगों को अवेयर तो करके आया। वो लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे, 2 से 5-10 साल में भी बदल गए, और वो 40 लोग इसकी पॉकेट में नहीं भी आए तो भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इसने सोसाइटी को अपनी नॉलेज के आधार पे कंट्रीब्यूट किया, जिसके लिए इसकी सोसाइटी इसको याद रखेगी। सो दर्ज9 भले ही, अगेन मैं बोल रहा हूं, वी आर नॉट द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ, बट वी आर ट्राइंग दैट वी शुड बी द बेस्ट ऑप्शन ऑलवेज अवेलेबल। हम बेस्ट कल्चर दें, बेस्ट एजुकेशन दें और सोशल स्टेचर को मेंटेन करें हर उस व्यक्ति के जो हमारे साथ जुड़ रहा है। ऐसा ना हो कि वो जोड़ते हुए अपना सोशल स्टेचर खराब करके पैसा कमाए। अगर सोशल स्टेचर खराब करके ही पैसा कमाना है तो बॉस, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन। आप अपनी सामाजिक इज्जत खराब करके कई 100 और जगह जहां से पैसा कमाना चाहें तो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को सोशल स्टेचर, लीगल स्टेचर मेंटेन करते हुए अच्छा पैसा कमाना है, सुकून का पैसा कमाना है, उन लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन है। तो ये पहली चीज है जो हम लोगों को अपने दिमाग में क्लियर करनी है। तो हम लोगों को किसी को जस्टिफाई नहीं करना भाई वी आर बेस्ट। हाँ, हम इकलौती हैं सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करने वाले डायरेक्ट सेलिंग में, यूएसएफडीए बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल करने वाले, ऑथेंटिकेटेड लैब टेस्ट देकर अपने लोगों को इक्विप करने वाले, एंड द कंपनी विच इज ऑपरेटिंग वाया एजुकेशन रादर देन मोटिवेशन। ऐसा नहीं है मोटिवेशन की बातें नहीं करते, करेंगे। हमारा कोई बच्चा अगर मार्केट से जूझ के आएगा तो हम उसको मोटिवेट करेंगे। फाइट बैक के लिए मोटिवेट करना काम है, कोचेस भी करते हैं, क्रिकेट कोचेस भी करते हैं। मोटिवेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस, लेकिन ये सिर्फ इंटीग्रल पार्ट हो सकती है, इंटीग्रल प्रोसेस नहीं हो सकता। अगर पूरा ही प्रोसेस मोटिवेशन है तो पूरा प्रोसेस फेक है। लेकिन एजुकेशन प्लस मोटिवेशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। तो दर्ज9 बेस्ट भले ही ना हो, अभी अलग है और बेस्ट बनने के लिए अग्रसर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत लंबे टाइम तक हम बेस्ट चॉइस अपने कंज्यूमर्स की बने। आज प्रोडक्ट्स के मामले में हम जरूर बोल सकते हैं वी आर वन अमंग द बेस्ट, नॉट इवन इन डायरेक्ट सेलिंग। मुझे प्राउड ये है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिहाफ पे आज रिप्रेजेंट कर सकता हूं ट्रेडिशनल मार्केट्स को। बहुत से लोग कंपटीशन चाहते हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक डायरेक्ट सेलिंग से कंपटीशन करे, लेकिन मैं बोलता हूं वो डायरेक्ट सेलर बेवकूफ है जो इंडस्ट्री के अमंग कंपटीशन चाहता है। पहले कम से कम हम उन लोगों से तो कंपटीशन कर लें जिन्होंने मार्केट को बेहुदा प्रोडक्ट देने का ट्रेंड स्टार्ट किया था। बेहुदा और बकवास प्रोडक्ट देने का कॉन्सेप्ट, मुझे इस बात को बोलते हुए प्राउड हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग ने स्टार्ट नहीं किया था, कॉपी किया है गलती से। लेकिन असली बेहुदा प्रोडक्ट तो हमें ट्रेडिशनल मार्केट से आया, चाहे सस्ते के नाम पे आया, चाहे आई वॉश मार्केटिंग से आया है,
किसी भी नाम से आया है, लेकिन हम लोगों को आया तो मार्केट से आया। आज दारुल की खुशी ये है मुझे बोलते हुए कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग का पूरी इंडस्ट्री का नाम ऊंचा कर रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे पास सुपर सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं जो आज ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग की तरफ मूव हो रहा है। एंड देयर इज वेयर दारुल इज प्रूविंग अ पॉइंट कि फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग रचने में दारुल का भूमिका फ्यूचर में क्या रहने वाला है। एंड आई रियली फील हैप्पी कि हम वो माइंडसेट चेंज कर पाए। जहां लोग दूसरे ब्रांड्स को ट्रस्ट कर पाते थे, आज डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड को ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ये एक फिनोमिनल जो है चेंज है, माइंडसेट है, जो मुझे उम्मीद है कि 2025 तक जब ये शिफ्ट कंप्लीट होगा तो लोग वाकई में अप्रिशिएट करेंगे कि इनके नेटवर्कर्स में कुछ और बात थी, इनके डायरेक्ट सेलर्स में कुछ और बात थी। दे क्रिएटेड समथिंग वेरी यूनिक। Healthy, wealthy, wise, we are the